नईम साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है, कोई घबराहट तो आप महसूस नहीं कर रहे? इससे पहले एक केस का फैसला हमने सुप्रीम कोर्ट से फिर आपके खिलाफ आते देखा है। इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कल जो 10 साल की सज़ा थी वो ख़त्म हुई, बरियत हो गई, सुप्रीम कोर्ट से फैसला रिवर्स तो नहीं हो सकता? देखिए बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले बात आप देखें कि जो हर रोज़ कहते थे कि जनाब गद्दार हैं, इन्होंने साइफ़र जो है उसको लहराया। पहले कहते थे साइफ़र आया नहीं, फिर वो कहते थे कि साइफ़र आया और लहराया गया, फिर कहते थे कि साइफ़र जो था वो ओरिजिनल था। और ये बात की भी नफ़ी हमेशा हमने बताई कि उसे डी क्लासीफाइड किया गया था और डी क्लासीफाइड फॉर्म के अंदर वो मुख्तलिफ़ कॉपियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर गई थी। अब देखें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हुई जिसमें वाज़ह तौर पर यह बात तस्लीम की गई कि इस तरह की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और उसके ऊपर डी मार्च किया गया। अब एक वज़ीर आज़म है, वो एक अवाम का मुंतखब जो है नुमाइंदा है, उसका हक़ बनता है कि अगर कोई उसके मुल्क के अंदर मुदाखलत करे या कोई भी ऐसा काम कर रहा हो, कोई टैंक लेकर चढ़ रहा हो, कोई और चीज़ लेकर आ रहा हो, या कोई आप के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हुए आपके वज़ीर आज़म को हटाने के हवाले से लेटर लिख रहा हो, मुदाखलत कर रहा हो, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो आवाम को बताए कि देखें ये जो है मुदाखलत हो रही है और इस तरह से जो है वो किया जा रहा है और इस तरह से किया गया और इस तरह से हटाया गया। और जिन लोगों ने उसके अंदर रोल अदा किया पाकिस्तान में, बाजवा और उसके साथ तमाम हवारी जितने शामिल थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए थी। इसके ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर होने की जगह के ऊपर इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाकर अंदर डाल दिया गया। अब देखें, जब केस चला, प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर ये एक कहा जाता है ना कि प्रोसिक्यूशन ने दलाइल से ठीक तरह से नहीं दिए या उन्होंने सही तरीके से तैयारी नहीं की या तो कन्विंस नहीं कर सके। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो साइफ़र के कंटेंट से FIA के प्रोसिक्यूटर ने खुद तस्लीम किया है ना कि जो साइफ़र के अंदर लिखा हुआ था, जो मतन था, उसका यही था कि इमरान खान को नहीं हटाओगे तो तुम्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो यही बात इमरान खान कह रहे थे। अब ये कह देना कि जनाब इनकी तैयारी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप बताएं कि कैसे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं आपके अमेरिका के साथ, कैसे आपका जो है कोई अगर तजारत बंद हो गई है, कोई वीज़ों का मसला बन गया है या कोई और मामला बन गया है, तो उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर उन्होंने जब साइफ़र जो है वो ओरिजिनल पेश भी नहीं किया, ना उसका मतन पेश किया। हमेशा कहा गया कि साइफ़र जो है वो दिखाया नहीं जा सकता, उसका मतन नहीं दिखाया जा सकता, उसके रूल्स नहीं दिखाए जा सकते। यही वकील सारे नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर थे जब 10 साल सज़ा सुनाएगी, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया तो कहते हैं कि जिन्हें ये 2 साल का सज़ा का मामला था और इसके अंदर जो है ठीक नहीं हुआ, तो लिहाजा ये जो है दोबारा रिमांड किया जाए और इसके अंदर खामियाँ है, इसके अंदर ट्रायल ठीक नहीं चलाया गया। वकील भी कभी कहते हैं हम डिफेंड करेंगे, ट्रायल ठीक चला, कभी कहते हैं कि इसको रिमांड किया जाए। ये चाहते ये थे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुसलसल इस केस के अंदर या तमाम केसेस के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए पाबंद सलासर रखा जाए ताकि वो बाहर ना आ सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बता दिया कि गद्दार कौन था। क्या वो गद्दार था जो इस मुल्क का सरबराह था और जिसका काम था कि कोई भी इस तरह का काम होता आवाम को एतमाद में लेना, बताना, या वो गद्दार थे जिन्होंने वज़ीर आज़म उनके हुक्म की तकमील करते हुए अपने वज़ीर आज़म को हटाया और उसके ऊपर ही उल्टा मुकदमा बना दिया कि तुम गद्दार हो। तो ये हमेशा से हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें आती रही हैं और यही सिलसिला जारी रहा। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाते भी हैं तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर जो है वो कोई अपील जो है वो एक्सेप्ट भी हो, कोई नोटिस भी हो, बल्कि ये स्टार्ट के अंदर ही इसके अंदर कोई नोटिस नहीं होगी और कोई इसके अंदर हेयरिंग नहीं होगी। मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन क्योंकि ये मुसलसल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और किसी के कहने के ऊपर ये मुकदमात जो है वो बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, पीछे से डायरेक्शंस होती हैं, इन्होंने करना है, इन्होंने जाना है, वो जाएं। बिल्कुल बेशक जिनको जितना शौक है वो बेशक कैबिनेट, ठीक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इमरान खान डटे हुए हैं, वो फेस कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला हर जगह पे सुर्खरू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।